बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। अदालती फड्डा जजेस के दरमियान गहरा हो गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फिर से सीनियरिटी का मामला उठा दिया है। पहले उन्होंने जो खत लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब को, उसमें उन्होंने हाथ जोड़ के कहा था कि जनाब आली, आप दूसरे हाई कोर्ट से लोगों को मत लेकर आइए और इसी हाई कोर्ट में से यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के जजेस से ही आप चीफ जस्टिस चुनिए। तो लेकिन उनकी ये बात या इस्तदा या जो खत के अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो नहीं मानी गई और अब दूसरी दफा उन्होंने एक कानूनी नीम कानूनी या कानूनी काराजोई करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन, द वर्ड इज रिप्रेजेंटेशन, फाइल की है, दायर की है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को और साथ साथ इसकी कॉपी भिजवाई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब को कि ये जो बाहर से आने वाले ट्रांसफर किए गए जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आपको पता होगा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस ट्रांसफर हुए थे उनमें सरफराज डोगर साहब, जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर किए गए थे, खादिम हुसैन सुमरो साहब सिंध हाई कोर्ट से और मोहम्मद आसिफ साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लाए गए थे। वैसे तो मेरा ख्याल है लाना सरफराज जस्टिस सरफराज डोगर साहब को मंसूब था क्योंकि सीनियरिटी के अंदर वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उनसे ऊपर हैं, लाहौर हाई कोर्ट में उनसे ऊपर थे, तो उनको ला के सीनियर प्यूनी जज बनाना मकसद था और उनके मकासद में हुकूमत के और क्या क्या शामिल था, क्योंकि ये मूव जो है गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुई थी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन लेटर मैं पहले जो मुद्दा बयान कर दूं कि आज क्या हुआ है उस हवाले से। तो ये जो लाए गए जजेस हैं इनकी सीनियरिटी का मामला अब जो है वो रेज कर दिया गया है और मैं आपको यहां पे ये भी बता दूं कि जो हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई थी जिसमें प्रेस एसोसिएशन के हवाले से जो ऑफिस बेयरर्स थे उनका हल्फ लेना था, उन्होंने ओथ टेकिंग थी, तो चीफ जस्टिस साहब ने स्पेसिफिकली खास तौर पर सीनियरिटी के इशू के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारे पास आएगा, सीनियरिटी का मसला उठेगा, ये उन्होंने पहले कह दिया था। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो दूसरे सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस लेकर आए गए हैं, ये रिप्रेजेंटेशन वफाक की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नुमाइंदगी है चारों सूबों की होनी, वो बड़ी अच्छी बात है और उन्होंने कहा था कि इससे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन ये सेलिब्रेशन से तो करें, लेकिन ये जो मखमसा है जिसमें सीनियरिटी का प्रिंसिपल है वो आड़े आ गया है। मोहसिन अख्तर कयानी साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। ये वो जजेस हैं जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन भिजवाई है। जस्टिस सरदार इसाक खान साहब, जस्टिस समन रिफत साहिबा, ये 5 नाम वो 5 नाम हैं जो लेटर जो इनिशियल गया था कि जी ना लेकर आए इन जजेस को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही जज आप चीफ जस्टिस लगाएं, उसमें भी शामिल थे मियां गुल हसन औरंगजेब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। ये 2 जजेस साहिबान के नाम तो उसमें शामिल थे लेकिन इनके सिग्नेचर्स नहीं थे उस ओरिजिनल लेटर में। इस दफा भी जो अभी तक रिप्रेजेंटेशन आई है वो 5 जजेस की तरफ से आई है जिसमें उन्होंने सीनियरिटी के मामले को रेस किया है। उन्होंने कहा है कि जो जज एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आएगा उसके लिए लाजिम है कि वो उस हाई कोर्ट के लिए दोबारा से हल्फ उठाए, ओथ ले और उसकी सीनियरिटी भी फिर उसी हल्फ से तयन किया जाएगा। यानी कि जो जजेस वहां पे बैठे हुए हैं वो पहले जो बैठे हुए हैं वो सीनियर होंगे और जो हल्फ लेके आया है उसको उसकी सीनियरिटी बाद में गर्दानी जाएगी। अच्छा, अब ये मामला जो है, जैसे मैंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने हमें इशारा दिया था कि ये हमारे पास आना है ये मामला, तो इस मामले के अंदर अभी क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता है दैट रिमेन्स टू बी सीन। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है जो फाइल की गई है वो भी उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन मैं ये आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस साहब का शायद ख्याल था कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा सीनियरिटी का। अब
उनको ये इल्म था या नहीं था मुझे नहीं पता, कि उनको पता था कि फौरन ही सरफराज डोगर साहब, जस्टिस सरफराज डोगर साहब को, जो कि लाहौर हाई कोर्ट से लेकर आए गए हैं, उनको सीनियर प्यूनी जज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं नामजद कर देंगे, और उसके बाद उनको इंतजामी उमूर के जो मामलात मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास थे, यानी कि एटीसी के जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के इंतजामी मामलात, वो भी उनके हवाले कर देंगे। ये हमें नहीं पता था कि ये इतनी तेजी के साथ ये सारे मामलात हो जाएंगे। चीफ जस्टिस साहब को पता था या नहीं पता था, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो शायद हो सकता है वो समझ रहे हो कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लैंड करेगा, लेकिन ये मामला जो है पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास लैंड कर गया। अच्छा, अब ये जो खबर है, ड्यू क्रेडिट जो है जी वो जरूर देना चाहिए। अवैस यूसुफजई साहब हैं जियो न्यूज से, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है। रिप्रेजेंटेशन के हवाले से जो दायर की गई है उसके हवाले से मैंने बात की, तो मुझे बताया गया कि जी ये रिप्रेजेंटेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कोड ऑफ कंडक्ट है या रूल्स हैं उसमें तो इमर्ज नहीं होता। तो वो वकील साहब जिनसे मैंने बात की उन्होंने मुझे कहा कि जी ये सर्विस के अंदर होता है, और सर्विस के मामलात के अंदर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अक्सर रिप्रेजेंटेशन दायर कर देते हैं हायर अथॉरिटी को कि जी मैं सुपरसीड हो गया हूँ, मेरी सीनियरिटी थी, मेरी सीनियरिटी जो है वो मुझे नहीं दी गई, अगले नीचे वाले बंदे को ऊपर लगा दिया गया। उसका फैसला 30 दिन के अंदर होना होता है उस रिप्रेजेंटेशन का, और उसके खिलाफ अपील जो है फिर ट्रिब्यूनल में होती है। तो ये मामलात वो कह रहे थे कि ये सर्विस के मामलात हैं, यहाँ पे वो कह रहे थे कि अट्रैक्ट नहीं होते। और मिसाल के तौर पर आपको ये भी बता दें कि पहली दफा नहीं है कि जजेस ने सीनियरिटी का मामला उठाया हो। लाहौर हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे जस्टिस करामत नजीर भंडारी साहब। करामत नजीर भंडारी साहब भी सीनियरिटी के मामले के ऊपर उन्होंने एक रिट की थी, रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, वो रिट की थी आर्टिकल 199 के तहत। तो बहरहाल उनको वो फिर मामला पता नहीं सुप्रीम कोर्ट तक गया कि उसमें हाई कोर्ट के अंदर ही उनको रिलीफ मिल गया। तो ये एक नज़ीर मौजूद है कि रिट के जरिए, रिट पिटिशन के जरिए आर्टिकल 199 के अंदर ग्रीवांस रेस की जा सकती है। इरफान खान साहब जो कि रिजाइन कर गए थे, लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उनकी भी सीनियरिटी का मामला था और वो शायद सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो बताने की आपको ये कोशिश कर रहे हैं कि, या वो मिसाल ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी कानूनी हैसियत कुछ नहीं, और अगर इसके ऊपर कुछ ना हुआ तो फिर जजेस की मंशा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि वो रिट भी दायर कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा आ जाइए इन मामलात के ऊपर कि इन जजेस को ये मामला उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। देखिए, जजेस जो हैं वो इंसाफ देने के लिए बैठे होते हैं, और अगर उन्हीं के साथ नाइंसाफी हो रही हो तो फिर उनकी दानिस्त में उनके साथ नाइंसाफी हो रही हो, और अगर इस वो मामले को ना उठाएं तो मेरा ख्याल है फिर उनको जस्टिस भी नहीं डिस्पेंस करनी चाहिए। अगर खुद कोई शख्स अपने लिए इंसाफ नहीं ले सकता तो वो फिर दूसरे को क्या इंसाफ देगा? सवाल तो यहां पे ये पैदा होता है। तो उन्होंने सवाल रेस कर दिया बिकॉज उनकी दानिस्त के अंदर दे फेल्ट दैट दे वर चीटेड, और उन्होंने ये चीफ जस्टिस साहब को बता दिया। और साथ साथ उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को ये भी रिक्वेस्ट की है कि जो जुडिशल कमीशन की मीटिंग है आने वाले दिनों के अंदर, जिसमें मजीद शायद तैनातियां होंगी, सीनियरिटी का भी शायद उसके अंदर कोई मामलात आएंगे, उन्होंने कहा जी कि वो आप रोक दें, मेहरबानी फरमाइए, प्रोपराइटी ये है कि आप उसको रोक दें, ये मामला सेटल कीजिए और उसके बाद आप आगे चलिए। और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनका कहना है। अच्छा, अब ये तमाम जो तूफान सा उठा हुआ है जिसमें जजेस जो हैं बार बार जो है कह रहे हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारी सीनियरिटी लेके जा रहे हैं, ये मामला क्या है? देखिए, जस्टिस आमिर फारूक साहब की एलिवेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने जा रही है, और उसमें जो नेक्स्ट जज हैं वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब के कुछ फैसले ऐसे मौजूद हैं जिसपे हुकूमत को बहुत तशवीश लाहक है। उन जजेस के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार भी हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी हैं। हुकूमत महसूस करती है कि ये इमरान खान साहब को बहुत रिलीफ देते हैं, और ये जजेस जो हैं, अब अगर इमरान खान साहब की अपील इनके पास कहीं ना कहीं लग गई अलकादर ट्रस्ट केस बुशा बीबी और इमरान खान साहब की, तो ये तो फौरी उनको रिलीफ दे देंगे।
और इमरान खान साहब के हवाले से पता नहीं और कितने मुकदमात होंगे, नहीं होंगे तो बाकी तो आपको पता है कि रिलीफ उनको मिला हुआ है। तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा गवर्नमेंट के ऊपर, तो उन्होंने इसको प्रीएम्प्ट करने के लिए ये वकला का कहना है कि ये तमाम तर कार्रवाई जो है वो बरूए कार लाए हैं, जो कि है कानूनी कार्रवाई। डाली गई है कार्रवाई, लेकिन ये कानूनी कार्रवाई है, आईनी कार्रवाई है। आर्टिकल 200 को यूज किया गया है। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि ये मामला 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी फोर्सी किया गया, और इसमें हुकूमत ने कोशिश की थी कि जजेस के हवाले से ट्रांसफर जो है वो उनकी मंशा के बगैर ही कर दी जाए, पूछने वूछने की भी जरूरत नहीं है, उसके हवाले से अमेंडमेंट लेके आ रहे थे। तो JUIFA मौलाना फजलुर रहमान, आपको याद है वो दौड़े लगी हुई थी, सारे मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास मिलने जा रहे थे, कभी PTI वाले मिलने जा रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, हुकूमत वाले मिलने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी जा रही है, मौलाना के घर चक्कर लग रहे थे इनके, मौलाना ने इनकी चक्री घुमाई हुई थी। तो उसमें भी ये मामला था, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस मामले के ऊपर जजेस की ट्रांसफर विदाउट देयर कंसेंट, उन्होंने कहा था कि जी ये मत कीजिए आप, और उसके अंदर उनके मुताबिक ये तब्दीली लाई गई थी। लेकिन अब हुकूमत ने उसी आर्टिकल 200, उसी आर्टिकल नहीं जो आइन के अंदर पहले से मौजूद है आर्टिकल 200, उसको इस्तेमाल करके ऐसा फैसला जिससे हुकूमत को नुकसान ना उठाना पड़ जाए कल, वो कर दिया। इन मामलात से बहुत गड़बड़ हो रही है। ये व्लॉग लंबा हो रहा है, किसी और दिन जो बाकी मामलात हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त तलातुम की कैफियत मौजूद है वो है, ये सारी क्यों हुई? ये 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो मामलात सुप्रीम कोर्ट के लिए किए गए, ये उसी की वजह से हो रही है। वो किसी दिन और व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। फिलहाल आपको मजीद भी अपडेट करेंगे कि इसका क्या नतीजा निकलता है। क्या वाकई रिप्रेजेंटेशन से ही मसला हल हो जाएगा इन जजेस का, या फिर सीनियरिटी का प्रिंसिपल तय करने के लिए, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब इंडिकेट कर रहे थे कि शायद उनके पास ये मामला आए, वो कमेंट नहीं करेंगे, इसलिए तो वो उन्होंने अपना ओपिनियन रिजर्व रखा हुआ है कि कल को मैंने शायद ये मामला भी देखना है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।